जंगल की जड़ी बूटी है, दावा नहीं खुदाई का, शिफा कुदरत के कब्जे में, बहाना है दवाई का। दोस्तों, स्वागत है आप सभी हजरात का हमारे यूट्यूब हर्बल हेल्थ चैनल में। मैं गुलशन अब्बुल कासमी आज फिर एक और नया नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों पर आप अमल करके फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त और बेहतरीन नुस्खा है। इस नुस्खे को जो भी इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह 101% इस नुस्खे का रिज़ल्ट पाएगा। दोस्तों, आजकल जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। किस चीज़ से परेशान है कि वो बहुत सी दवाइयाँ खा चुके हैं, दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो गए हैं, मगर दवाइयाँ काम नहीं करती है। ख़ास तौर पर यह नुस्खा गर्म इलाकों में बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब और लाजवाब रहेगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी के मौसम की वजह से गर्म दवाइयाँ जो खाते हैं तो फिर कभी एलर्जी हो जाती है, तो कभी दवाई सूट नहीं करती है। जो परेशानियाँ होती है वो बराबर जूं की तूं रहती है, यानी परेशानी ख़त्म ही नहीं हो पाती है। क्योंकि जिन लोगों को ज़कावत हिस्स की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है तो वो ज़कावत हिस्स की शिकायत के साथ साथ फिर उनको गर्म दवाइयाँ दे दी जाती है, तो गर्म दवाइयाँ देने की वजह से फिर उनको और ज़्यादा ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है, यानी शीघ्र पतन बहुत ज़्यादा उनका बढ़ जाता है। बिल्कुल भी टाइमिंग ही नहीं रहती है, जोश बहुत ज़्यादा रहता है, मगर टाइमिंग 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट इससे ज़्यादा नहीं रहती है। तो ये आपकी टाइमिंग को भी बढ़ाएगा और मनी को भी गाढ़ी करेगा। निहायत ही आला दर्जे की मुगल्ली से मनी होगी, मुवल्लिद मनी होगी, यानी मनी को पैदा भी करेगी और मनी को गाढ़ा भी करेगी और इसी तरीके से टाइमिंग को बेहतरीन और लाजवाब बना देगी। क्योंकि इसके अंदर जो अज्जा है वो तमाम के तमाम ठंडे हैं, इसीलिए इसका नाम है लबूबे बारिद ख़ास। इसका नाम लबूबे बारिद ख़ास है, जैसा कि लबूबे कबीर होती है तो इसी तरीके से इसका नाम हमने रखा है लबूबे बारिद ख़ास। तो इसको इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह 101%। जो बीमारियां मैं बता रहा हूँ, जैसा कि शीघ्र पतन की बीमारी हो गई, टाइमिंग की कमज़ोरी हो गई और इसी तरीके से जल्दी डिस्चार्ज जाता है और सोहबत करते हैं तो बिल्कुल भी वक्त ही नहीं लगता है, मिनट 2 मिनट में फारिग हो जाते हैं। इसी तरीके से शादी से पहले नौजवान बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी टाइमिंग की कमी बहुत ज़्यादा होती है, टाइमिंग बिल्कुल ही नहीं होती, ज़ीरो होती है और इसी तरीके से जोश भी कम होता है, सख्ती नहीं होती है। तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ये मर्दाना ताकत की जितनी भी कमज़ोरियाँ होगी तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी। जिन लोगों का मिजाज ठंडा है वो इसको कम दिन इस्तेमाल करें और जिन लोगों का मिजाज गर्म है वो इसको रेगुलर 12 के 12 महीने भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा बहुत ही आसान है और लाजवाब और बेहतरीन नुस्खा है। आप ये नुस्खा कहीं से भी पंसारी की दुकान से बड़ी आसानी के साथ निकलवा सकते हैं। अगर आपको ये नुस्खा कहीं पर भी नहीं मिलता है तो आप बनाया हुआ यानी रेडीमेड भी आप हमारे पास से मंगवा सकते हैं, और अगर आपको ये तमाम चीज़ें साबुत चाहिए तो आप वो भी हमारे यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो अगर आपके आसपास जो हकीम लोग या किसी पंसारी की दुकान होगी आप वहाँ से भी ये नुस्खा तैयार करा सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ ये तैयार हो जाएगा, इतनी कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत होगी। ये तमाम चीज़ें आपको 1 नंबर की लेनी पड़ेगी। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये तमाम चीज़ें 1 नंबर की होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो आपको नुस्खा बता देता हूँ। नुस्खा बहुत ही आसान और लाजवाब और ज़बरदस्त नुस्खा रहेगा। तो आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास है मगज़ कद्दू। कद्दू जो होता है, कद्दू के जो बीज होते हैं, बीज के अंदर से जो मगज़ होता है ये उसका मगज़ है, मगज़ कद्दू। ये जो 4 मगज़ होते हैं, चारों मगज़ इसके अंदर डले हुए, तो चारों मगज़ में इस सबसे बड़े साइज़ का होता है और मोटे साइज़ का होता है, यह है मगज़ कद्दू। तो आपको ये लेना है 400 ग्राम। मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहा हूँ, आप इस हिसाब से अगर कम बनाना चाहे तो इसके वज़न को आप उसी हिसाब से कम कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझको ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए मैं ज़्यादा बना रहा हूँ। मरीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं तो तमाम को देनी पड़ती है, तो इस वजह से बार बार नहीं बनाते, तो इस वजह से मैं इकट्ठी बना रहा हूँ। तो ये हमने लिया मगज़ कद्दू 400 ग्राम। और ये हमारे पास मगज़ खीरा, मगज़ खीरा ककड़ी जिसको बोलते हैं बहुत सी जगह पर, तो ये हमारे पास है मगज़ खीरा 240 ग्राम। मगज़ कद्दू 400 ग्राम,
और मगज़ खीरा 240 ग्राम। ये देखिए मगज़ खीरा जो होता है वो तमाम जो चारों मगज़ होता है उनमें सबसे बारीक होता है और थोड़ा मोटा भी होता है लेकिन सबसे बारीक रहता है। तो ये हमारे पास है मगज़ खीरा, ये हमने 240 ग्राम लिया है। और ये है मगज़ तरबूज, ये मगज़ तरबूज हमने लिया है 240 ग्राम। मगज़ तरबूज जो मगज़ कद्दू होता है उससे थोड़ा हल्का, ये छोटा भी होता है और मोटाई में भी उससे थोड़ा हल्का होता है। तो ये है मगज़ तरबूज, ये हमने लिया है 240 ग्राम। और मगज़ खरबूजा ये भी हमने लिया है 240 ग्राम। ये जो मगज़ खरबूजा होता है मगज़ खीरे से थोड़ा ये बड़ा होता है साइज़ में भी और मोटाई में भी। तो यह है मगज़ खरबूजा। जो खरबूजा होता है जिसको आम लोग खाते हैं उसी का ये जो मगज़ होता है, इसको घर पे भी निकाल सकते हैं लेकिन ये बड़ी मेहनत से निकलता है। तो ये हमारे पास है 240 ग्राम। और यह तुखम गाजर, जो गाजर के बीज होते हैं ये वो है हमारे पास सिर्फ 80 ग्राम। तुखम गाजर हमें लेना है 80 ग्राम और इसको अच्छी तरीके से हमें साफ़ कर लेना है। ये जो इसके अंदर लकड़ी हल्की हल्की सी नज़र आ रही है ये छोटी छोटी सी सब निकाल देंगे और इनको बिल्कुल साफ़ करके बारीक पाउडर बना लेंगे। और ये तुखम ओटंगन, तुखम ओटंगन ये हमें लेने हैं 80 ग्राम। ये बिल्कुल साफ़ सुथरे एकदम एक नंबर और बेहतरीन तुखम ओटंगन 80 ग्राम। और तुखम खुरफा ये भी 250 ग्राम लेना है, तुखम खुरफा। और ये हमारे पास है मगज़ अखरोट, ये हमें लेना है 80 ग्राम। और मगज़ बादाम ये हमें लेनी है 400 ग्राम। मगज़ अखरोट 80 ग्राम और मगज़ बादाम 400 ग्राम। ये भी एकदम अच्छे वाले बादाम होने चाहिए और अच्छे वाले बादाम होने चाहिए। और ये जो अखरोट गिरी है ये भी अच्छे वाली और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी एकदम बड़ी बड़ी है। और दोस्तों ये जो हमारे पास पाउडर है ये तमाम ये पाउडर हमने 5 जड़ी बूटियाँ पीस ली थी हमने पहले, इनको तैयार कर लिया था। फिर दिल चाह के ये नुस्खा भी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए क्योंकि ज़कावत है इसकी बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो चाह के नुस्खा भी शेयर कर दिया जाए। तो फिर मैंने नुस्खा शेयर किया है लेकिन मैं आपको तमाम चीज़ें अलग अलग भी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास सूंठ, जो ये हमने पाउडर इसके अंदर सूंठ डाला है 400 ग्राम। पूरे नुस्खे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सूंठ 400 ग्राम, पोस्त यानी खसखस जिसको बोलते हैं, ये वो बिल्कुल बारीक बारीक से दाने होते हैं इसमें, इसको खानों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सालन वगैरह में। तो ये 400 ग्राम खसखस। और ये खोलंजान भी हमने 400 ग्राम ली। और ये शकाकुल मिस्री ये भी 400 ग्राम। और आपका गोंद कतीरा हमें सिर्फ 160 ग्राम लेना है। गोंद कतीरा 160 ग्राम, बाकी ये तमाम चीज़ें 400 ग्राम है। सूंठ, पोस्त, खोलंजान, शकाकुल मिस्री। तो ये हमने पाउडर बना लिया था पहले ही, हमने इसको तैयार कर लिया था। फिर दिल चाह के वीडियो में भी दोस्तों को, अहबाब को जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको ये नुस्खा बता दिया जाए। तो दोस्तों ये हमारी मुकम्मल अज्जा हो गए इस नुस्खे के। आप इसको बनाएं और इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 101% आप इसका रिजल्ट पाएंगे। और दोस्तों अब इसका जो बनाने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि जितनी भी हमारे ये तमाम चीज़ें हैं, जितना भी इनका पाउडर तैयार होता है उसी के हिसाब से हमें 3 गुना इसका क़िवाम बना लेना है। शक्कर सफ़ेद से बना ले या शहद से बना ले, हम इसको इंशाल्लाह शहद से तैयार करेंगे। तो हमारे पास पाउडर 1 kg है तो उसका 3 गुना जो बनता है, तकरीबन 3 किलो हमें शहद लेना है। उस शहद के अंदर इसको पाउडर बनाकर तमाम चीज़ों का हमें मिक्स कर देना है। ये जो
जड़ी बूटियाँ रहेगी, इनका पाउडर हमें अलग बना लेना है, जैसा कि तुखम, गाजर, ओटंगन, खुरफा, सूंठ, पोस्त, खोलंजान, शकाकुल मिस्री, गोंद कतीरा, इन तमाम का पाउडर हमें अलग रखना है। और जो हमारे पास ये मगजियात है, इन मगजियात का पाउडर हमें अलग बना लेना है। फिर मिलाते वक्त हमें इकट्ठा करके पूरे को उसके अंदर क़िवाम के अंदर मिला देना है। ये हमारी बिल्कुल माजून तैयार है। अब रहा इसके इस्तेमाल का तरीका, सुबह और शाम, सुबह में भी और शाम में भी हमें एक एक चम्मच लेना खाली पेट। सुबह में नाश्ते से 1 घंटे पहले लीजिए और रात में खाना खाने से 1 घंटे पहले लीजिए दूध के साथ। इंशाअल्लाह 1.5 से 2 महीने इसको रेगुलर इस्तेमाल करें और इसका रिज़ल्ट आप ऐसा पाएंगे, इसके इतने हैरत अंगेज़ नताइज आएंगे कि आप महसूस भी नहीं कर पाओगे। अब जो हमारी मौजूद है हमने उसकी चाशनी बना ली है और ये बिल्कुल फाइनल है। अब इसके अंदर हम जो तो हमारा तमाम पाउडर है वो इसके अंदर मिला देते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं। ये जो तमाम का तमाम पाउडर है हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मिलाते रहेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त माजून। तो दोस्तों देखिए माशाल्लाह बिल्कुल एकदम हमारी ये तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमें इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, थोड़ी पतली रखनी है। तो ये हमारी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपको आसानी के साथ मिलती रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।